एक फिंटेज आईपीओ आ चुका है मार्केट में। ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी आईपीओ 900 करोड़ से ज़्यादा इश्यू और प्राइस बैंड भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस आईपीओ में हमें पैसा बनाकर मिलेगा या फिर जो है फिर से हमें इस आईपीओ में यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। चलिए सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आईपीओ है एक फिंटेज सेक्टर्स के रिलेटेड है। अभी ये कैसे है क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। इस वीडियो में आज हम और भी बातें करेंगे कि क्या हमें यहाँ पर जो है एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ की जीएमपी क्या चल रही है, और हमें 30 अप्रैल को जो है क्या हमें ये आईपीओ एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर लिस्टिंग देकर जाएगा। देन हम बात करेंगे सिटीएट ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ का भी फिलहाल के लिए क्या जीएमपी चल रही है और क्या हमें इस आईपीओ में भी लिस्टिंग गेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो यहाँ पर लिस्टिंग है वो है यहाँ पर 29 अप्रैल के दिन। बाद में बात करेंगे हम लोग ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी आईपीओ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेंड अल्फा के चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी के बारे में और बाकी सारी पूरे आईपीओ का जितना भी सेक्टर्स है उनके बारे में। सिंपली अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो बात आती है हमारे यहाँ पर सीटीएट ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट आईपीओ। इस आईपीओ की जो जीएमपी है इसमें मुझे थोड़ी सी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली है। आज के दिन लगभग जो है 3% के आसपास में मुझे इसमें यहाँ पर जो है जीएमपी देखने के लिए मिला है। मतलब कि पहले दिन से जो है 3% के आसपास में नहीं था, लेकिन अभी के टाइम पर जो है यहाँ पर हमें 3% के आसपास में जो है इस आईपीओ का जीएमपी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखते हैं किस हिसाब से ये जो है आईपीओ में मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप अभी मुझे पूछोगे, आपको अगला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी से बोलता हूँ आपको कि इस आईपीओ को होल्ड करना है या नहीं करना है। बात मैंने सिंपल पहले भी बोली थी कि हम जो है बस इस आईपीओ को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी इस आईपीओ के लिए मत जाना। अब ये क्यों ना जाना मैं आपको नीचे बताता हूँ। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर के बारे में, तो कंपनी जो है पूरी नुकसान में अभी भी। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो है पूरा नुकसान हो चुका है। यहाँ पर कंपनी फिलहाल के लिए जो है 4 साल 3 साल जो डाले हैं कंपनी ने पूरे घाटे में डाले हैं। तो आप इस फाइनेंशियल के साथ में अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना चाहते हो तो आपके पैसे इस आईपीओ में तो नहीं बनने वाले। आपने अप्लाई किया, दिक्कत वाली बात नहीं है, लिस्टिंग लो और निकल जाओ। पहले भी आपने मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि 3 से लेके 5% के बीच में हमें लिस्टिंग मिल सकता है। मैंने पहले भी बोला था कि मिल जाएगा आपको इसके बीच में, क्योंकि 3 से 5% के आसपास में ये जो इन्वेस्टमेंट आईपीओ है ये लिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये और सब्सक्राइब हो जाता है। इनमें से जो है क्यूआई भी ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो क्यूआई भी जो है अपना आईपीओ जल्दी सेल नहीं करता है। तो इस हिसाब से जो आपको लिस्टिंग तो मिल जाएगा, तो इस आईपीओ को आप सेल करके निकल जाना। चलिए बात करते हैं एम्बा ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज के बारे में, क्योंकि ये जो आईपीओ है आज के दिन हमें मार्केट्स में ओपन होता हुआ नजर आया था। देख लेते इसका सब्सक्रिप्शन क्या आया क्या नहीं आया। करंट जीएमपी अगर मैं बात करूंगा तो 0% की जीएमपी चल रही है और सब्सक्रिप्शन आज के दिन रिटेल में जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है नंबर्स कम आए हैं। 0.11 टाइम्स, बिग एचएनआर में 0.25 टाइम्स, स्मॉल एचएनआर में 0.13 टाइम्स, एनआईएस और क्यूआईबीस का जो है यहाँ पर ना के बराबर सब्सक्रिप्शन है। अब आप बात करोगे कि इनकी सब्सक्रिप्शन के भरोसे हम क्या इसे अप्लाई करें या नहीं करें, तो आपको मैं अभी से बोल देता हूँ कि इसका टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितना जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इन आईपीओ का जो इस आईपीओ का भी जो सब्सक्रिप्शन आपको लगभग जो है 30 टाइम्स तक जाता हुआ नजर आएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ में आपको लास्ट के दिन ज्यादातर सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आता है। क्यूआईबीस कभी भी पहले दिन अप्लाई नहीं करता है, क्यूआईबीस जो है लास्ट के दिन जो है कभी भी अप्लाई करते हैं। बात करते हैं अभी हमें इस आईपीओ के लिए कहाँ से होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो आपको इस आईपीओ में अगर जाना है, इस आईपीओ में आपको लगभग 5 से लेके 7% के आसपास में जो है लिस्ट होता हुआ ये भी आईपीओ नजर आएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जा रहे हो तो इस आईपीओ के लिए कतई मत जाना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे आईपीओ की ओर, जिसका क्या नाम है एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ। और ये जो आईपीओ है लगभग इसकी जीएमपी आज के दिन काफ़ी जो है हमें इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जो कि जीएमपी आज के दिन लगभग हमें 10% के आसपास में होती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको समझाता हूँ कि यह आईपीओ आपको लगभग 13 से 14% के आसपास में जो है लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात इतनी सी खत्म नहीं होती, आपको जो है इस आईपीओ को भी यहाँ से सेल करके निकल जाना। अभी ये सेल करके क्यों निकल जाना है, क्योंकि ये जो एसएमई आईपीओ है इनका लॉन्ग टर्म में कोई भी भरोसा नहीं होता है। आपका अभी भी अमाउंट कितना ब्लॉक है, तो लगभग आपका 2,77,000 के आसपास में कुछ तो भी अमाउंट ब्लॉक होगा। 2,75,200 रुपये अमाउंट ब्लॉक है। इतना अमाउंट के ऊपर आपको रिटर्न्स क्या चाहिए, तो 100% अगर 1.5 साल में अगर रिटर्न बनते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी चलेगी, जिस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट चलेंगे, तो उस हिसाब से आपको ये पैसा जल्दी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस स्टॉक को डबल होने में काफ़ी बड़ा टाइम
यहाँ पर लगने वाला है। तो उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पर लिस्टिंग एज लो और आईपीओ से एग्जिट करो। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मेनलाइन आईपीओ की ओर, जिसका क्या नाम है किस्त आईपीओ। बहुत सारे लोगों ने इस आईपीओ से लोन भी यहाँ पर जो है उठा कर रखा होगा। अगर आपने लोन लिया है इस आईपीओ से तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बात कर दे ऑन ईएमआई फिनटेक आईपीओ। इसका पॉपुलर ब्रांड है किस्त। किस्त क्या करता है, ईएमआई के ऊपर जो है लोन्स देती है। इंस्टेंट पर्सनल लोन, मतलब कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पैसों की जरूरत होती है, तो ये काम कौन करता है, तो किस्त ये जो है ब्रांड करता है। ऑनलाइन क्रेडिट प्लेटफॉर्म, सिंपल समझो तो ये कंपनी लोगों को लोन देती है और उसी से ही जो है अपना पैसा कमाती है। मतलब कि मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो मान के चलो कि आपने 1000 रुपये लिया, तो 1000 रुपये के ऊपर जो है आपको यहाँ पर एक महीने के लिए 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अभी ये 70 रुपीज़ ये क्या करते हैं, पहले से आपके खाते में से कट कर लेते, तो आपको पैसा आता है 930। मतलब कि आपको 930 रुपये जो है दिया जाता है। अभी आपको बोला जाता है कि जब भी आप पेमेंट करोगे तब हमें 930 देना, जो कि ये जो 17 रुपीज़ है पहले से काट लेते हैं। बहुत सारे ऐप्स के ऊपर मैंने देखा है, जैसे कि एम पॉकेट वगैरह हो, उनके ऊपर भी मैंने मतलब कि एक किस जैसे बाकी के ऐप है, तो मैं उनके बारे में भी जो स्टडी कर रहा था तब मुझे पता चला है। बात करते हैं इसके आईपी डिटेल्स के बारे में, तो इसका जो इशू साइज है लगभग 925 करोड़ का कंपनी ने रखा गया। उनमें से फ्रेश इशू है 850 करोड़ और बाकी का ओएफएस है 75 करोड़ रुपीज़ का। बात करते हैं इसकी ओपनिंग की, तो आपको जो है 13 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच में ये आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है 8 मई को जो है होने वाली है बीएससी एनएससी के एक्सचेंजेस के ऊपर। बात करते हैं आपको अगर एक लॉट में अगर अप्लाई करना है तो आपको जो है इस ये प्राइस बैंड दिया गया है 162 रुपीज़ से 171 रुपीज़ के बीच में। 87 शेयर्स मिलेंगे आपको 1 लॉट्स के लिए, जिसमें कि अमाउंट आपको लॉक करना पड़ेगा 14,877 रुपीज़ का। इन सब में जो है आपका इतना अमाउंट ब्लॉक होगा ओनली 1 लॉट्स के लिए। बात करते हैं करंट जीएमपी के बारे में, तो 5 रुपये के आसपास में जो है इसका यहाँ पर जीएमपी चल रहा है। जीएमपी का आप इतना ध्यान में मत रखो, क्योंकि ये जो है 1000 करोड़ के आसपास में इसका इशू है, लगभग 3% की यहाँ पर जीएमपी चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो जीएमपी हमें लगभग 8 से 10% के आसपास में जानी चाहिए, क्योंकि इशू साइज भी छोटा है और इतना इशू साइज जो है यहाँ पर रिटेलर्स वगैरह जो है फुली कर देंगे। बात करते हैं अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट जो है आपका केफिन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको 6 मई के दिन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम सिंपल भाषा में अगर समझेंगे इसके बिजनेस मेल को, तो ये जो है बीएनपीएल मतलब कि बाय नाउ पे लेटर और पर्सनल लोन सेगमेंट में काम करते हैं। ऐप के जो है यहाँ पर बहुत सारे लोन्स भी जो है अप्रूव करती है। यंग यूजर्स और ऑनलाइन शॉपकीपर जो है इसका बहुत बड़े टारगेट्स है। मतलब कि यंग लोग जो है इस ऐप के जो है बहुत टारगेट है। मतलब कि किसी को भी पैसे की ज़रूरत हो, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी उनको अगर पैसे की अगर ज़रूरत हो तो यही ऐप जो है उनको यहाँ पर पैसे दिला कर देता है और उनके जो है यही यूज़र्स है। सिंपल लाइन अगर समझोगे तो आपको जो है किसी भी तरीके से किसी के आगे जो है पैसा नहीं मांगना है, सीधा जाओ ऐप में और वहाँ से जो है पैसा उठा दो। अब बात आती है कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पहले भी देखा होगा कि मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर कितना भरोसा करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके रेवेन्यू, तो 2023 से जो है इस कंपनी का यहाँ पर फाइनेंशियल्स हमें दिखा गया है। तो 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 1000 करोड़, जिसमें से 27 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया है। 2024 आते आते जो है 1700 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, उनमें से ओनली 200 करोड़ मतलब कि अप्रॉक्स 200 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट निकाला है। देन बात आती है नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर लगभग 2025 में 1352 करोड़, जिनमें से 160 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट निकाला है और 31 दिसंबर 2025 तक आते आते 1583 करोड़, जिनमें से लगभग 200 करोड़ के आसपास में कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट निकाल कर दिया है। अभी ये जो नंबर्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि कंपनी ने ऑलमोस्ट प्रॉफिट अच्छा निकाल कर दिया है। ये साइन क्या बताता है कि हमारे लिए कंपनी ठीक ठाक है, मतलब कि फिनटेक जो है कभी भी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ना कोई यूजर रहेगा कि उसे जरूरत होगी लोन्स की, और ये कंपनी उसी के सेगमेंट में काम करती है। तो ये जो है एक बूमिंग सेक्टर है। हम इसे लॉन्ग टर्म तो सेक्टर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर रेगुलेटरी का भी जो है रूल्स होते हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ग्रो कर रहा है, मतलब कि हमारी लिस्टिंग इसके लिए मिल जाए, बाकी का देख लेंगे। रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा है।
ठीक है, बाद में अगर आप अप्लाई करोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये थी हमारी चारों आईपीओ की डिटेलिंग में वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट बहुत सारे आईपीओ अभी मार्केट्स में आने वाले हैं, तो पैसे बचा बचा कर चलना। क्या आप इस आईपीओ को अप्लाई करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जरूर जाना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में। टेक केयर।